नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से दिया गया प्रधानमंत्री का भाषण हमेशा से केवल सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि देश की राजनीतिक दिशा और दशा को भी दर्शाता रहा है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने अपने 103 मिनट के सबसे लंबे भाषण में जिस तरह स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र अवसर को एक संगठन विशेष की महिमा मंडल के लिए इस्तेमाल किया गया, उसने पूरी दुनिया में एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास तौर पर तब जब देश के संवैधानिक ढांचे की रक्षा का संकल्प और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन सत्ता की पहली जिम्मेदारी मानी जाती है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र से की। निश्चित रूप से सेना का साहस और शौर्य देश के लिए गर्व का विषय है, लेकिन इन सारी बातों से भी ज्यादा चौंकाने वाला वो हिस्सा था जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसका नाम लेकर उसकी सराहना की। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान आरएसएस की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था, नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन 100 सालों की राष्ट्र की सेवा की यात्रा बहुत गौरवपूर्ण है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। कांग्रेस नेतृत्व ने पीएम मोदी के इस भाषण को संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के सीधे उल्लंघन के रूप में देखा है और माना है। दरअसल किसी एक वैचारिक संगठन जिसकी एक लंबी विभाजनकारी विचारधारा रही है, उसकी खुलेआम प्रशंसा, और वो भी स्वतंत्रता दिवस जैसे सर्वसमावेशी अवसर को राजनीतिक रंग देने का प्रयास माना गया है। प्रधानमंत्री ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया और इस संगठन ने 100 सालों से ज्यादा राष्ट्र सेवा की मिसाल कायम करने की सराहना की। प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यह तथ्य यहीं अधूरा छोड़ दिया गया कि इन्हीं 100 सालों में देश की आजादी की लड़ाई से आरएसएस ने खुद को दूर रखा। आज तक इसकी आलोचना होती है। कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संघ की विरासत अंग्रेजों से संघर्ष करने की नहीं, बल्कि समाज के भीतर नफरत और बंटवारे को बढ़ाने की रही है। यही वो विचार है जिसने देश के महापुरुषों तक को निशाना बनाया। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार ही क्यों उनको आरएसएस की याद आई? इसका सीधा सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री की उम्र से निकाला जा रहा है। जी हां, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे परेशान करने वाला पहलू लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था, जो एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का स्पष्ट उल्लंघन है। यह कुछ नहीं बल्कि अगले महीने तक उनके 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने का एक हताशा भरा प्रयास है।
कांग्रेस नेता का इशारा यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की उस टिप्पणी की तरफ था जिसमें उन्होंने कहा था कि नेताओं को 75 साल की आयु पर पहुंचने के बाद युवा नेताओं को मौका देने के लिए खुद पीछे हट जाना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी के बाद विपक्ष के कई लोगों ने दावा किया था कि यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारा थी। प्रधानमंत्री खुद 17 सितंबर शायद वो डेट है जब 75 वर्ष की आयु को पार करने जा रहे हैं, यानी वो उम्र की सीमा जिसे भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए अनौपचारिक सेवानिवृत्ति मानक के रूप में स्थापित किया था। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या फिर आनंदीबेन पटेल पे नियम लागू नहीं होता, अभी भी गवर्नर हैं। पार्टी ने 75 साल की उम्र पार करते ही नेताओं को पद से हटाया। ऐसे में सवाल स्वाभाविक है कि क्या अब यह नियम प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होगा। जयराम रमेश का कहना है कि चूंकि 4 जून 2024 को आए लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री की स्थिति पहली जैसी मजबूत नहीं रही, जाहिर है नहीं है, ऐसे में अब वे अपना राजनीतिक अस्तित्व आरएसएस के भरोसे पर टिकाए हुए हैं। यही कारण है कि लाल किले जैसी संवैधानिक मंच से संगठन को संतुष्ट करने के लिए यह सिलसिलेवार प्रशंसा की गई। अगर यह महज आभार प्रदर्शन है तो फिर यह स्वतंत्रता दिवस की पवित्रता के साथ एक तरह का खिलवाड़ है। विपक्ष ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री हाल ही में नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा करके आए हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला दौरा था। क्या स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले यह दौरा महज संयोग था या फिर सत्ता में बने रहने के लिए संगठन की मंजूरी सुनिश्चित करने का सुविचारित प्रयास? कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि यह पूरी कवायद सत्ता में बने रहने के उस टिके रहने वाले राजनीतिक आग्रह का ही परिणाम है, उसका हिस्सा है जो प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने भाषण में छुपे हुए संकेतों के साथ रखा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ था। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। संतोष गंगवार जैसे बड़े नेता को किनारे किया गया। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी, लेकिन गुजरात की हैं मेहरबानी है, तमाम आरोप विवादों के बाद भी अभी यूपी की गवर्नर है। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, उनकी उम्र 76 साल थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तब के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, यह पार्टी का फैसला है। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह 2024 लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से ज्यादा उम्र की वजह से काट दिया गया, लेकिन मोदी जी के लिए 75 साल का बैरियर शायद तोड़ दिया गया है। मई 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन शाह साहब, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लिए क्या संविधान था और इनके लिए नहीं है? आपके साहब के लिए नहीं है। मोदी जी आने वाले चुनाव में भी नेतृत्व करेंगे, शाह ने कहा। इसी तरह पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जो मोदी जी को देवताओं का देवता कहते हैं, भगवान विष्णु का अवतार जैसे शब्द भी कुछ लोग बोलते हैं, उन नड्डा ने कहा था कि भाजपा के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कितनी ऊंचाइयां? अभी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, फिर क्या 120 करोड़ लोगों को राशन की मोहताज पर ले आएंगे, राशन की धियोड़ी पर ले आएंगे, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे? नड्डा जी कह रहे हैं मोदी जी हमारे नेता हैं, भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि 2047 तक हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। खुद प्रधानमंत्री ने भी दावा किया कि 2029 तक वह देश का नेतृत्व करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप तो कुर्सी के इतने दीवाने हैं कि आप 2039 तक भी यही चाहेंगे, लेकिन उम्र किसी के हाथ में नहीं होती। भाजपा का शीर्ष नेता चाहे कुछ भी कहे, होना वही है जो आरएसएस चाहेगा। बीजेपी लाख कहे कि उसका संघ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि भाजपा वालों का एक ही परिवार है और वो परिवार है संघ परिवार।
बिना संघ की मदद और दखल अंदाजी के बिना भाजपा में किसी भी पद पर कोई बैठ नहीं सकता। लेकिन पिछले कुछ सालों में भाजपा और संघ की खटपट नजर आती रही है। दोनों ओर से दिए गए बयान इस बात का सीधा सबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू दिया था। 19 मई 2024 के इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है जबकि भाजपा राजनीतिक संगठन है। शुरुआत में हम कम सक्षम और छोटे थे, उस समय हमें संघ की जरूरत थी। आज हम बड़े हो गए हैं और हम सक्षम हैं। सक्षम है तो बीजेपी अपने आप चलाती है, अपने आप को चलाती है। इस बयान के बाद भाजपा और आरएसएस में खटपट की खबरें आने लगी थी। इसके बाद संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पलटवार करते हुए कहा था कि एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखता है। उसमें यह अहंकार नहीं होता कि वो कहे कि मैंने ये काम किया। केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक कहलाता है। यह पहली बार नहीं था जब संघ चीफ मोहन भागवत ने सत्ता में बैठे लोगों को लताड़ा हो। मोहन भागवत ने अभी कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी बहुत बुरी तरह फटकारा और भाजपा की तरफ से किसी ने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। उल्टा आज प्रधानमंत्री उनकी सराहना कर रहे हैं, कुर्सी जो ना करा दे। यानी भाजपा चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी बन जाए, रहती आरएसएस के नीचे ही है। अब अगर प्रधानमंत्री मोदी 75 साल क्रॉस होने के बाद भी ये आरएसएस को राजी करना चाहें तो आसान नहीं होगा। अगर आरएसएस की मर्जी के खिलाफ जाएंगे तो भाजपा आने वाले सालों में जड़ से उखड़ सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे आपकी राय जरूर है जानना। तो कृपया करके कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।